राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको विधानसभा लिए चलते हैं। ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 एवं गुरु गोविंद जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा अधिनियम 2012 की धारा 42 के अंतर्गत गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023। माननीय सदस्यों से मुझे निवेदन करना है कि अपने को नियमों का पालन करना चाहिए। दो चार आपके इधर सदस्य हर मुद्दे पे आप भी बोल रहे हैं तो ही खड़े हो जाते हैं। ये उनको मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इधर भी सबको ये कह रहा हूं, सब अपनी सीट से कई बातें इतनी धीरे से बात करें कि यहां तक आवाज नहीं आए। सभा की सदन को डिस्टर्ब नहीं करें। ये सदन है, सदन को सदन के रूप में लीजिए। अपने में से कुछ सदस्य जवान होंगे और छात्र संघ से सीधे आए, उनको भी आप बैठा के समझाइए कि इस प्रकार का व्यवहार ठीक नहीं है। ये सदन है, सदन बहस करिए, ये सदन पवित्र सदन है, बहस करिए, अपनी बात रखिए, उत्तर मांगिए। लेकिन हर मुद्दे पर दूसरा मुद्दा मैं खड़ा हो जाऊंगा, यहां तक आ जाऊंगा। ये मैं आखिरी इन 2-3 जो नाम भी आपको दे दूंगा अकेले में। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे पुकारूं, इसलिए अच्छा है कि उनको आप समझा दीजिए। सदन की कार्रवाई आप बैठे बैठे फिर बोल रहे हैं। आप मुझे नाम पुकारना पड़ेगा। नो, मुझे सदन इस सदन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस सदन में हमारे सहयोगी सरकार में हमारे लगे हुए क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं आया है, इसलिए इस बात के लिए सदन आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता है। तो दे नहीं पा रहे साहब। दे रहे हैं। हाँ, ये सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। तो ये बड़ी जानकारी पहले आपको दे दें कि 2 बजे तक सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। अभी जैसा कि आप सुन रहे थे, विधानसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। और हमारे सहयोगी शशि मोहन भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि मोहन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज क्या क्या खास रहा। और अभी स्पीकर जो थे वो ये कह भी रहे थे कि कई लोग जो है छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे और उसके बाद अब राजनीति में आए हैं, कई बार बोल देते हैं। आज की कार्यवाही को लेकर बताएं। ये अभी सदन की कार्रवाई लंच ब्रेक के लिए स्थगित हुई। 1 घंटे तक लंच ब्रेक रहेगा। इससे पहले जो हंगामा हुआ वो बिजली कटौती की बात को लेकर हुआ। दरअसल शाहपुरा के विधायक मनीष यादव ने पर्ची लगाई थी और उनकी पर्ची खुली भी। दरअसल पर्ची ये लॉटरी के जरिए खुलती है और उस पर्ची के जरिए उन्होंने अपने क्षेत्र की बात रखी। बिजली कटौती हो रही है, कहा भारत की आत्मा गाँवों में बसती है, लेकिन वहाँ लोग परेशान हो रहे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। बिजली कटौती अघोषित रूप से की जा रही है और बिजली कटौती का मुद्दा नोहर के विधायक अमित चाचाण ने भी उठाया था। उन्होंने स्थगन प्रस्ताव के जरिए मुद्दा उठाया था। दोनों बार बिजली कटौती की लेकर के मंत्री से जवाब दिलाने की मांग को लेकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने जब नारेबाजी की, सदन में अपनी सीटों से उठे, तो स्पीकर खुद आवेश में आ गए। स्पीकर ने कहा कि इस तरह छात्र संघ का कार्यालय या चुनाव नहीं है, ना ही कुलपति का दफ्तर है, तो इसकी गरिमा को समझे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी आई है, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का ध्यानाकर्षण किया था फूल सिंह मीणा ने, और उस ध्यानाकर्षण का जवाब देते हुए उदयपुर के जेवीएच हॉस्पिटल में जो अनियमितताएं हुई हैं, अनियमित निर्माण हुए, उनको लेकर मंत्री खर्रा ने कहा है कि जो भी अनियमित निर्माण है उनको अगले 72 घंटे में सीज किया जाएगा और ये जिम्मेदारी नगर निगम की होगी, स्थानीय निकाय की। ये बड़ा ऐलान उन्होंने किया है सदन में। जी अच्छा शशि मोहन, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अब 2 बजे एक बार फिर से कार्यवाही जो है वो शुरू होगी। आज कोई हंगामे के आसार या आज 2 बजे के बाद किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, 2 बजे के बाद में जल संसाधन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, कटौती प्रस्ताव है उन पर चर्चा होगी। इसके साथ में ही आप वन विभाग की अनुदान मांगों पर भी चर्चा का समय रखा गया है। एक और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बचा है, जल संसाधन मंत्री का ध्यानाकर्षण किया जाएगा, तो वो भी बाद में ही आएगा, जो पोस्ट लंच सेशन में आएगा। जी, और जो बिजली कटौती का मुद्दा है, क्या उस पर अलग से चर्चा होगी या फिर उस पर जवाब हो गया है? देखिए, उस पर अलग से चर्चा के लिए स्पीकर ने कहा है, अभी समय तय नहीं हुआ, लेकिन अगले आने वाले दिनों में सदन में अलग से इस पर बातचीत होगी और एक दिन व्यवस्था दी जाएगी, फिर स्पीकर के कहने पर चर्चा का दिन और समय तय होगा।
चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शशि मोहन जानकारी के लिए। और 2 बजे तक इस कार्यवाही को स्थगित किया गया है, या कहें कि लंच ब्रेक है, 1 घंटे का ये लंच ब्रेक है और उसके बाद एक बार फिर से कार्यवाही शुरू होगी और इस कार्यवाही में और तमाम जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा रहेगी। बहरहाल अभी जब चर्चा हो रही थी तो बीच बीच में जब कोई उठकर बोलता है, आवाज उठाता है, तो स्पीकर ने बोला कि ये छात्र संघ या वीसी का दफ्तर नहीं है, सभी अपनी सीमा में रहें और वापस सीट पर जाएं। स्पीकर ने यह भी कहा कि विपक्ष को पर्ची भी और स्थगन भी, लेकिन फिर भी इस तरह का बर्ताव करना ठीक नहीं होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि 2-4 ऐसे नाम हैं, लेकिन अभी सबके सामने नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं अलग से बता दूंगा और फिर उनको समझा भी लिया जाए।